जय हिंद फ्रेंड। फिक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम सब बिहार दरोगा मेंस का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। तो आज टेस्ट 1 पढ़ेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो फिर चलते हम लोग पढ़ाई की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 8 दिसंबर 1941। क्वेश्चन नंबर 2, 1923 ईस्वी में लोजान की संधि किसके माध्य हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए तुर्की एवं यूनान। क्वेश्चन नंबर 3, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा बी क्रिकेट। और 4, ओलंपिक खेल ग्रीम्स एवं शीतकालीन में स्वर्ण पदक विजेता की पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी 75 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। 2, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कथन एक हो जाएगा, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का 1 फुट डाल दिया। 2, सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता है तथा उसके कार्यों को अन्य रूप से उस विधायी प्रस्तावनाओं के विचार तक सीमित कर दिया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। 3, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। नीचे दिए कूट की प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। इसका आंसर हो जाएगा 6 का ये हो जाएगा, केवल 1 और 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को नीचे दिए गए एक कूट की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा पहले ए, उसके बाद 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से असत्य कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा डी, मौर्य काल के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी तोसली हुआ करती थी। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्तकालीन मंदिरों को उसके स्थान के साथ मिलान करें। मंदिर स्थान, इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा। 1 का विष्णु मंदिर का हो जाएगा, 2 तिगुआ। क्वेश्चन बी का हो जाएगा शिव मंदिर का हो जाएगा भूमरा। क्वेश्चन सी पार्वती मंदिर
इसका आंसर हो जाएगा 4 नाचना ठाकुर। 10 ताप्तार मंदिर। इसका आंसर हो जाएगा 3 देवगढ़। क्वेश्चन नंबर 11, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर जाएगा बी वांदा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, किसका मिलान गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 22 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 13, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा ए विधायी। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधित प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 165। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। कथन 2, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। 15 का उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए सूत्रकनिका केंद्रक हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद की संप्रभुता पर निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। 1 है मौलिक अधिकार, 2 न्याय पुनर्विलोकन, 4 हो जाएगा संघवाद, 5 हो जाएगा लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 18, कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा से नाटक है? इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 19, किसका मिलान गलत है? देश राजधानी। इसका आंसर डी हो जाएगा गोबोन का और असमारा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश का कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कनाडा, रूस, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए में क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डोरडंड रेखा है। 2, इसका निर्धारण 1896 में लॉर्ड कैर्नलेसडाउन के काल में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा कथन है, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22, म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य लगती है? इसका आंसर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ए प्रथम।
क्वेश्चन नंबर 24। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, हर्यश वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, 1 में बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई। 2, विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा 25 का ये हो जाएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और वैकल्पिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 27। किसका मिलान गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पारादीप केरल में। क्वेश्चन नंबर 28। गुप्तकालीन मंदिरों को उसके स्थान के साथ सही मिलान करें। भौगोलिक उपनाम और शहर। 28 का हो जाएगा एक का हो जाएगा बुनकरों शहरों का हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा। पूर्ण का वेनिस, बी का 3 हो जाएगा कोचिन, भारत का डेल्टायट। इसका आंसर हो जाएगा सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा पीतमपुर और डी का हो जाएगा 1 साल्ट सिटी का हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29। लावनी यक्षगान रासलीला क्रमशः किन किन राज्यों का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। गवर्नर जनरल सर जॉन शेर की हस्तक्षेप की नीति के कारण खुर्दा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई। 2। 1767 ईस्वी में मराठे निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरोध में सम्मिलित हुए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इसका आंसर जाएगा बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 31। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारत मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1923। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? 32 का सी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, 5 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन किन नदियों का अप्रवाह क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 रावी, बी हो जाएगा ब्यास, 4 हो जाएगा सतलज, 5 हो जाएगा यमुना। 30। ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कथन ए में है 1 में भारत का प्रायद्वीपीय भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। 2, उत्तरी भारतीय
उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 35। जीव का कोई एक ऐसा गुण जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग बनाता है कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 36। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में प्रारंभिक भोजन पकाने की विधियों की तुलना में कम समय और जल का कम प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दबाव के कारण जल का घनत्व क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। लोहे के मैग्नाइट अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कथन 1 में इसे काले अयस्क के रूप में। कथन 2, इसमें 60% से 70% तक शुद्ध लोहा होता है। कथन 3 में इनमें चुंबकीय गुण होते हैं। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही चुनें। इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी, हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 38। न्यूफाउंडलैंड अपनी विशिष्ट अवस्थिति के कारण वाणिज्य मत्स्य के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में एक महासागरीय गर्म धारा एक महासागरीय ठंडी धारा से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी दो महासागरीय धाराएं जहां मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी, हो जाएगा 2 और 3, लेब्राडोर और गल्फ धारा। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तरी सागर में गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1, 2 और 3, राइन, वेसर और 3 सीन। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित तरल परिस्पर्मितियों पर विचार कीजिए। परिसंपत्तियों में विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 40 का उपयुक्त उपरोक्त परिस्थितियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम करते सही आपका कर्म है। इसका आंसर हो जाएगा 40 का डी, हो जाएगा 4, 1, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बीओडी स्तर हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, लुगदी सीवेज। क्वेश्चन नंबर 42। पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उसका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, फेरवानी समिति। क्वेश्चन नंबर 44। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
राज्यों के खाते का भी लेखा परीक्षण करता है। 2 में हो जाएगा, वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 3, वह लोक वित्त का संरक्षक होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा 44 का भी हो जाएगा, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 45, राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए हो जाएगा, केवल 2 और 4। गुजरात 1960 और 4 में सिक्किम 1974। क्वेश्चन नंबर 47, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोशन यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में, इसे मुख्यतः पृथ्वी अवलोकन या दूर संवेदन उपग्रहों को परिक्षेपित करने के लिए निर्मित किया गया है। 2 में, यह तरल चरणों वाला प्रथम भारतीय प्रमोशन यान है। इस उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 48, धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 में हो जाएगा, यह एक बहुस्तरीय परमाणु सक्षम मिसाइल है। 2, यह स्वदेश विकसित पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। इसका उपयोग कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा 48 का बी हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 49, किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाती है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 50, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की 2 मापनियाँ हैं। किसी ताप का रिकॉर्ड किया गया संख्यात्मक मान यदि दोनों मापनियों में समान हो तो वह तापमान क्या है? इसका आंसर जाएगा ये हो जाएगा -40। क्वेश्चन नंबर 51, विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? 51 का बी हो जाएगा, वो कांग्रेस के गर्म दल के सदस्य थे। यदि प्रकाश या ध्वनि का श्वेत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है तब? इसका आंसर जाएगा बी, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 53, लॉर्ड कर्नल ने 1901 में किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वेलिवन स्टॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 54, किसका मिलान गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अमृत बाजार पत्रिका, वीरेंद्र कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 55, मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 55 का, हिंदुस्तान सभा का हो जाएगा 1, बेलर मठ का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, खिलाफत आंदोलन का हो जाएगा अली बंधु, और सत्य घोषक समाज का हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सबका सेम है। क्वेश्चन नंबर 56,
किसका मिलान गलत है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अरब लिंग। सॉरी, 56 का सी हो जाएगा, 56 का सी होगा, डी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 57, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 58, एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 59, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 60, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उसे पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से, इसका आंसर हो जाएगा 60 का भी हो जाएगा, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। वस्तुओं को वस्तुओं में बदला जाता है, और भी हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली परिचालन में होती है। क्वेश्चन नंबर 62, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस का एक इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा, कथन एक में वैज्ञानिकों ने कार्बाइन नामक सबसे कठोर पदार्थ का विकास किया। दो में हो जाएगा कार्बन हाइड्रेट परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है। 3, तनाव की स्थिति में कार्बाइन स्थित रहता है। इसका आंसर हो जाएगा 63 का सी हो जाएगा, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कथन एक में हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। कथन दो में होगा, यह राज्य के विधानमंडल, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव आयोजित करने की शक्ति रखता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी जीव पोषण की मृत जीवित विधि पर निर्भर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एग्लोरिकस। क्वेश्चन नंबर 66, प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 66 का इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1, 2 और 4 सब सही है। क्वेश्चन नंबर 67, डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित और संचालित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा 67 का ये हो जाएगा, 2 श्रृंखलाओं की पूरकता। क्वेश्चन नंबर 68, वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणुविक एवं कण्विक अपवादों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा 68 का ये हो जाएगा और परिचय। क्वेश्चन नंबर 69, अमाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन एक में, यह यू आकार की मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है।
दो में हो जाएगा। अमाशय का आंतरिक स्तर स्लेमस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है। दो में हो जाएगा। अमाशय पीत रस स्रावित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 69 का हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन और रोग। 70 इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा सम्मिलित है? इसका आंसर होगा सी हो जाएगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा 71 का बी हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। मलेरिया का प्रोटोजोआ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आवृत्ति बीजी के जन्म गंगा पुष्प के अवस्थिति होते हैं। 2 हो जाएगा। पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग में जिसमें जनन कोशिकाएं होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एक और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 73, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मूल्यह्रास व्यय। क्वेश्चन नंबर 74, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 76 क्वेश्चन से 100 नंबर तक मैथ का क्वेश्चन है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप ले लीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मैथ का मिल जाएगा। ठीक है, मोबाइल पे तो नहीं बता सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।